नमस्कार। आज हम बात करेंगे वस्तु के बाजार को प्रभावित करने वाले कौन कौन से तत्व होते हैं। मैं सुलोचना मीना, सह आचार्य, राजकीय महाविद्यालय टोंक। इससे पहले हमने बात की थी कि बाजार क्या होता है, और अब हम बात करेंगे कि वस्तु के बाजार को प्रभावित करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से जो है वस्तु के बाजार जो है वो प्रभावित होते हैं। जैसा कि हमने बताया था कि विभिन्न वस्तुओं के जो बाजार हैं वो भी अलग अलग होते हैं, और इस कारण प्रश्न ये उठता है कि बाजार का जो वस्तु के बाजार का आकार है वह किन बातों पर निर्भर करता है। और दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि कुछ वस्तुओं का बाजार सीमित होता है और कुछ का विस्तृत। ऐसा क्यों होता है? इस संबंध में जो भी कारण होते हैं उनको हमने दो भागों में बांटा है। एक है वस्तु की प्रकृति और दूसरा है बाहरी तत्व। और इस तरह से आज हम इन दोनों को अलग अलग करके हम इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि वस्तु की प्रकृति के अनुसार जो है वो बाजार किस तरह का होता है। पहला आता है मांग का स्वरूप, टिकाऊ व शीघ्रनाशी वस्तुएं, वस्तु की वहनीयता, वस्तु की पूर्ति और प्रमाणीकरण का प्रभाव। ये सब चीज़ें जो हैं वो वस्तु की प्रकृति को के अनुसार होती हैं और यही उस मार्केट को जो है प्रभावित करती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मांग का स्वरूप। हम देखते हैं जिन वस्तुओं की मांग देश विदेश में विस्तृत रूप से पाई जाती है उनका जो बाजार है वो विस्तृत होता है। जैसे कि बात करें हम आधुनिक मशीनें, कारें, पेट्रोल, कोयला, गेहूं, कपास, गोल्ड जो है सोना जिसको हम कहते हैं, ये सब चीज़ों का जो बाजार है वो बहुत विस्तृत रूप से होता है और इनकी मांग जो है वो विश्वव्यापी होती है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार इनका होता है। दूसरी बात करते हैं हम टिकाऊ व शीघ्रनाशी वस्तुएं। तो ऐसी वस्तुएं जो टिकाऊ वस्तुएं होती हैं जिनका नेचर टिकाऊ तरह की वस्तुएं होती हैं, तो टिकाऊ वस्तुओं की जो मांग है वो विस्तृत होती है। जबकि कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जैसे फल, सब्जी, मछली, जो शीघ्रनाशी वस्तुएं होती हैं, इनकी मांग सीमित होती है क्योंकि इनको दूर इलाकों में भेजने की परिवहन संबंधी कठिनाइयां पाई जाती है। लेकिन आजकल कोल्ड स्टोरेज व रेफ्रिजरेटर की सुविधाओं के बढ़ने के कारण और विकास के साधन परिवहन के साधनों के बढ़ने के कारण इनको थोड़ा बहुत दूर तक भेजना आसान हो गया है। इसलिए यदि इन वस्तुओं की मांग होती भी है तो मतलब ज़्यादा देर तक अपन उसका बाजार जो है वो उनका विस्तृत नहीं हो पाता, और इसलिए जो वस्तुएं टिकाऊ होती हैं उनका बाजार विस्तृत होता है और जो शीघ्रनाशी वस्तुएं होती हैं जैसे कि अभी मैं बात की थी जिन फल सब्जियों की, उनका जो है बाजार जो है वो सीमित ही होता है। इस तरह से वस्तु की वहनीयता की पोर्टेबिलिटी किस तरह की है। मान लीजिए कोई वस्तु वजन में भारी है, कम मूल्य वाली वस्तु है जैसे ईंट है। साधारणतः हम देखते हैं पत्थर, मिट्टी, चूना आदि परिवहन में इनकी दिक्कत होती है। इनमें परिवहन की लागतें भी ऊंची होती हैं, इसलिए इनका बाजार प्राय स्थानीय होता है। इसमें भी संगमरमर का पत्थर अथवा ग्रेनाइट स्टोन अपने ऊंचे मूल्य की वजह से ज़्यादातर दूसरे स्थानों पर भेजे जा सकते हैं और साधारणतः अधिक मूल्य वाली वस्तुओं का बाजार अपेक्षाकृत जो है वो थोड़ा सा विस्तृत पाया जाता है। बाकी जो जिनका मूल्य ज़्यादा अधिक नहीं होता उनका बाजार जो है वो स्थानीय ही होता है। इस तरह से वस्तु की पूर्ति के बारे में अगर हम बात करें तो क्या होता है कि जिन वस्तुओं की पूर्ति जैसे गेहूँ, कच्चा लोहा, कोयला है, इनकी पूर्ति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने के कारण इनका बाजार व्यापक हो जाता है और सीमित पूर्ति वाली वस्तुओं का बाजार जो है वो सीमित ही होता है। और ये जो है सीमित पूर्ति वाली जो वस्तुएं होती हैं ये हम देखते हैं कि ज़्यादातर ये स्थानीय ही होता है इनका बाजार। और इस तरह से हम बात करें प्रमाणीकरण का प्रभाव जो है ये भी बाजार के आकार को प्रभावित करता है। जिन वस्तुओं को आकार व किस्म के आधार पर विभिन्न सुनिश्चित श्रेणियों में बांटा जा सकता है उनके बाजार विस्तृत होते हैं क्योंकि उनकी बिक्री नमूने व श्रेणी के आधार पर हो सकती है। ये वस्तुएं मानक व प्रमाणीकृत मानी जाती हैं। इसी कारण जैसे चाय है, कपास है, गेहूं है, इनका बाजार जो है वो
विस्तृत होता है। और इस तरह से आज हमने बात की कि वस्तु की प्रकृति के अनुसार जो है वो बाजार जो सीमित होता है या विस्तृत होता है, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो वस्तु की प्रकृति के अनुसार बाजार को प्रभावित करते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि भारी फैक्टर्स कौन से होते हैं जो वस्तु के बाजार के आकार को प्रभावित करते हैं। इसमें पहला आता है आर्थिक विकास की आवश्यकता। विभिन्न देश जो है आर्थिक विकास करने के लिए विदेशों से अनेक प्रकार की वस्तुओं का आयात करते हैं, जिनमें से क्या होता है कि सामान्यतः बाजारों का विस्तार होता है। जैसे जापान अपने इस्पात उद्योग के लिए भारत व अन्य देशों से कच्चे लोहे का आयात करता है। इस प्रकार आजकल अनेक किस्म के कच्चे मालों का आदान प्रदान विश्वव्यापी स्तर पर होने लगता है। तो आर्थिक विकास की आवश्यकता भी जो है वो बाजार के आकार को प्रभावित करती है। दूसरा है परिवहन व संचार के साधनों का विकास। पिछले वर्षों में हम देखते हैं यातायात के साधनों में क्रांतिकारी विकास हुआ है, जिसके स्वरूप क्या होता है, सड़कें, रेलें, जल व वायु परिवहन में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। और इसी तरह से जो हमारा संचार के साधन हैं, तार, टेलीफोन, इनमें भी काफ़ी विकसित हुए हैं, जिसकी वजह से क्रेताओं व विक्रेताओं में व्यावसायिक संबंध स्थापित करना बहुत आसान हो गया है और जिसके कारण जो बाजार का जो क्षेत्र है वो विस्तृत हो जाता है। इसी तरह से बैंकिंग, बीमा आदि का तीव्र गति से विकास भी बाजार के आकार को प्रभावित करता है। आर्थिक विकास ने मुद्रा, बैंकिंग, बीमा और कई क्षेत्रों में पूर्णतः इनको बदल दिया है। और हम देखते हैं आजकल प्रत्येक देश में एक सुदृढ़ मुद्रा प्रणाली, बैंकिंग व बीमा व्यवस्था व अन्य सुविधाएं जो हैं वो पाई जाती हैं और इनका तेज़ी से विकास भी हो रहा है, जिससे विदेशी व्यापार की संभावनाएं भी काफ़ी बढ़ जाती हैं। और इनके अभाव में विदेशी व्यापार कम हुआ करता था, पर क्योंकि आजकल ये सुविधाएं इतनी बढ़ गई हैं, इसलिए बाजार का जो स्तर है वो विस्तृत हो गया है, क्षेत्र उसका ज़्यादा हो गया है। और इसी तरह से राजनीतिक स्थिरता व शांति भी बाजार को प्रभावित करने में बहुत अपना योगदान देती है। हम देखते हैं विभिन्न देशों में राजनीतिक स्थिरता, कानून व व्यवस्था की जो है स्थिति, अगर आंतरिक शांति होती है वहाँ पर, तो वस्तुओं के बाजार अधिक विस्तृत होते हैं। और यही नहीं बल्कि कई बार किसी देश में अशांति और अराजकता पाए जाने से वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है वो खतरे में पड़ जाता है और उसका क्षेत्र जो है वो सीमित हो जाता है। इस तरह से बाजार को प्रभावित करने के लिए वस्तु की प्रकृति और भारित्व दोनों अपना योगदान देते हैं। और आज हमने बात की कि वस्तु के बाजार को प्रभावित करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं और उसके बारे में चर्चा की और आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।